नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विनीता। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे आपके ऑफिस की, आपके व्यापार की। जी हाँ, अगर आपको अपने ऑफिस में आ रही है प्रमोशन में परेशानी या फिर व्यापार में हो रहा है घाटा, तो आज हम आपको बताएंगे कैसे ऑफिस में होगी आपकी तरक्की और कैसे कर सकते हैं आप व्यापार में उन्नति। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर राखी जी। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश किस्मत की लकीर। तो आप भी जानना चाहते हैं कि व्यापार में कैसे उन्नति होगी, कैसे ऑफिस में अगर आपका प्रमोशन अटका पड़ा है तो कैसे आपको प्रमोशन मिल सकती है। इनके अलावा अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप हमें कॉल करें, हम बताएंगे आपको समाधान। हमारे नंबर बता दें, 1800-180-4565। एक और नंबर है 012024888881। तो आज हम बात कर रहे हैं व्यापार में उन्नति कैसे आपको मिलेगी, साथ ही साथ अगर बिजनेस में हो रहा है घाटा या फिर ऑफिस में आपके प्रमोशन रुके पड़े हैं तो कैसे जल्द से जल्द आपको प्रमोशन मिलेगी। राखी जी, सबसे पहला सवाल है, जो आगे तमाम जो अचूक उपाय हैं एक एक करके हम उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले कितना ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है अगर कोई भी एक इंसान नया बिजनेस शुरू करता है, नए व्यवसाय की शुरुआत करता है, उस वक्त हमें पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो दाता हैं, जो प्रभु हैं, जिनकी वजह से हम इस संसार में हैं, उसी को अगर याद करके सब कामों को किया जाए तो फिर कामों में विघ्न नहीं आता, कामों में कोई रुकाव नहीं आता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप नया ऑफिस, नया व्यापार खोल रहे हैं या बहुत लंबे समय से व्यापार में कोई उन्नति नहीं हो रही, कोई काम नहीं बन रहा, तो ऐसे में प्रभु को याद करना, भगवान की अर्चना, आराधना, पूजा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये उनको याद करके अपने साथ लेकर चलते हैं तो कामों में जो भी विघ्न आए वो नहीं आएंगे। जी हाँ, तो तमाम एक एक करके जो अचूक उपाय हैं वो हम आपको एक एक करके आप बताएंगे और बारी है सबसे पहले उपाय की और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या है वो पहला अचूक उपाय जिसके जरिए हमारी जो जिंदगी में, खासतौर पे जो हम बिजनेस करते हैं या फिर जो व्यवसाय की हम शुरुआत करते हैं उसमें बाधा खत्म होगी। विनीता, लोग अक्सर ये बात कहते हुए मिलते हैं कि हमारा ऑफिस सब कुछ ठीक ठाक है, जब शुरू में लगाया था, शुरू किया था तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब नहीं चल रहा। तो ऐसे में लाल रंग के कपड़े में 12 गोमती चक्र आप एक कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल की चौखट पर इस तरह से लगा दीजिए कि जो भी व्यक्ति आपके ऑफिस के अंदर एंटर हो वो उसके नीचे से एंटर हो, मतलब ऊपर वो कपड़े में टंग रहे हो और उसके नीचे से व्यापार के लिए व्यक्ति निकले। सबके व्यापार में उन्नति होगी। वो जो भी फाइल्स या काम लेकर आया है वो काम जरूर करेगा आपके साथ, आपकी बात सुनेगा, आपको चेक देकर जाएगा और आपकी कार्य में उन्नति होगी। साथ साथ गोमती चक्र को चौखट के ऊपर बांधने से जब व्यक्ति उसके नीचे से निकलता है तो जो नेगेटिविटी थॉट्स अपने साथ लेकर आता है वो चौखट पर ही रह जाते हैं, आपके व्यापार में, आपके ऑफिस के अंदर नहीं आ सकते। तो बहुत ही कारगर और चमत्कारी उपाय है, जरूर करिए। चलिए, इसके बाद भी जो तमाम उपाय हैं कैसे व्यापार में आपकी होगी उन्नति या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है, एक एक करके हम आपको अचूक उपाय बताते जाएंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ आराधना जुड़ी हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आराधना जी, सवाल पूछा आप अपना। हाँ, मेरी जॉब कब तक लगेगी ये पूछना है मुझे। जॉब कब तक लगेगी ये पूछना चाहती है। जॉब में अभी थोड़ा सा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू दोगी लेकिन वहां से कोई रिस्पांस वापस आएगा नहीं, ऐसा मुझे दिखता है। और ऐसे में क्या करें अपने पास, तो एक क्रिस्टल का पिरामिड अपने पास जरूर रख लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलो, इस वक्त हमारे साथ बिहार पटना से अनिल जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, सवाल पूछें। मैं बिहार भागलपुर जिले से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि मेरा जॉब कब तक लगेगा। दूसरा सवाल ये है कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाह रहा हूँ लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे आर्थिक तंगी काफी ज्यादा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। आर्थिक दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको एक जो है श्रीयंत्र अपने घर में रखना होगा, जो कछुए की पीठ पर बना हुआ हो, वो जो श्रीयंत्र है उसकी पूजा स्थापना करनी होगी और आज शुक्रवार वाले दिन ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और हाँ, आप बिजनेस कर सकते हैं लेकिन वो भी पार्टनरशिप में करें तो बेहतर रहेगा, नौकरी जल्द लग जाएगी। जी, तो उम्मीद करते हैं जो आपकी परेशानी है उसका समाधान भी आपको यहाँ पे मिल गया होगा। और आज हम बात कर रहे हैं व्यापार में उन्नति किस तरीके से होगी, साथ ही साथ अगर आपके ऑफिस में प्रमोशन आपका रुका हुआ है, ऑफिस में किस तरीके से जल्द आपको प्रमोशन मिलेगी। पहले उपाय की हमने बात की और अब बारी है दूसरे अचूक उपाय की।
बिल्कुल विनीता, दूसरे अचूक उपाय की बात कर लेते हैं। दुकान व्यवसाय शुरू करते समय मिट्टी के 4 कलश क्रमशः काले तिल, मूंग, जौ और पीली सरसों से भरकर अपने ग्राहकों के आगमन में सरलता हो ऐसी जगह पर ये कलश जो है रख दीजिए और वर्ष भर इन्हें जो है रखा रहने दीजिए। अगले वर्ष दीपावली पर या किसी अच्छी एकादशी पर इन्हें जल प्रवाह कर दीजिए और फिर से ये कलश दोबारा भरकर रखिए। इससे दुकान की उन्नति होगी, प्रगति होगी, काम बढ़ेगा, ऑफिस चलेगा, व्यापार अच्छा होगा। उठता है तो उन्हें इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी मत दीजिए, छुपा के रखिए इस जानकारी को। चलो, इस बीच हमारे साथ मुंबई से रूपाली जुड़ रही हैं। हेलो। हाँ मैम नमस्ते, मैं रूपाली बोल रही हूँ। जी रूपाली, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मैम राकेश जी नमस्ते, मैं रूपाली बोल रही हूँ। नमस्कार रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। मैम मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे बताइए कि मेरा लाइफ कैसे है। मेरे हस्बैंड से और मेरी जमती भी नहीं है, मेरी 2 लड़कियां हैं, हम अभी सेपरेट रहे। अच्छा, आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं? यहाँ सेपरेट नहीं हुई लेकिन दूर रही, मुंबई में रह रही, वो पुणे में रह रही। जी 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 जी, वाकई में जब पति से कुछ अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको करनी होगी माँ दुर्गा की पूजा। याद रखिए माँ, आप जो है दुर्गा के 108 नाम आते हैं, आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे। 108 नाम का जाप उच्चारण रोज कीजिए, इससे आपको जो है मानसिक शांति मिलेगी और दुर्गा कवच पढ़ने से शक्ति मिलेगी, जिससे आप सही फैसले ले पाएंगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए, इस बीच हमारे साथ नोएडा से पुष्पा जुड़ी हैं। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम आपको। जी नमस्कार, खुश रहिए। हाँ जी, मेरी उम्र 62 साल है और मैं शुगर की प्रॉब्लम से इतनी परेशान हूँ। 2 टाइम इंसुलिन लगा रही हूँ 6 साल से, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत मामूली सा फर्क पड़ रहा है और बहुत दुखी हो गई हूँ इंजेक्शन लगा के इस एज में। और दूसरा, मेरे को थोड़ी धन वृद्धि के लिए और भाग्य वृद्धि के लिए भी उपाय प्लीज बताइए। आप अगर भाग्य वृद्धि करना चाहती हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, आज शुक्रवार का दिन है, आज से ही आप अगर लक्ष्मी चालीसा पढ़ना शुरू कर दें और उसके साथ विष्णु चालीसा पढ़े तो बहुत अच्छा। शुगर के लिए जो आपने मुझे बोला, तो ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिससे शुगर जो है काफी हद तक कंट्रोल होती है। लेकिन अगर आप शुगर को ज्योतिषीय उपाय से ही कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले बोलूंगी, मेथरे आते हैं, पीले रंग के होते हैं, इन मेथरों को पीस कर सुबह अगर आप खाली पेट इनकी फंकी लें तो बहुत अच्छा होगा। और जब बहुत ज्यादा आपको तंग कर रही है शुगर, तो ऐसे में गुरु के उपाय करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार वाले दिन केला मत खाइए, जो है केले का दान कीजिए। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से सोनू जुड़े हैं। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, सवाल पूछे आप अपना। 2 क्वेश्चन करने हैं। मेरा नाम सोनू, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन, मुझे अपने सपना बहन के लिए करना है, उसकी गवर्नमेंट सर्विस है या नहीं है, और है तो किस लाइन में और कब तक लगेगी। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल है तो कब लगेगी और कब तक। बहन की गवर्नमेंट जॉब है और बैंकिंग के उसमें लगती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। और हाँ, आपको लगी हुई है नजर, इसलिए आप ज्यादा बीमार रहती हो और बहुत नेगेटिव सोचती हो। सोच को पॉजिटिव करो, गंगा जल जरूर पियो और गंगा जल अपने ऊपर भी जरूर छिड़को। चलिए, आगे जो अचूक उपाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राखी जी, एक सवाल यहाँ पे जहन में ये है कि जिस तरीके से आपने कहा जो कलश की बात यहाँ पर, या फिर कई ऐसे उपाय होते हैं ज्योतिष में, या फिर आप जिस तरीके से तमाम उपाय बताती हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप जो उपाय करें उसको किसी के साथ शेयर मत करें, बहुत ज्यादा उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दें, तो इससे इसका क्या तर्क है फिर? देखिए, आप कोई भी चीज करें गुप्त होकर करें। एक बात तो आपने सुनी होगी विनीता बचपन में कि दान इस हाथ से दें तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, जबकि एक ही शरीर का टुकड़ा है। तो जब आप अपने व्यापार, उन्नति, तरक्की के लिए कोई पूजा पाठ अगर करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आप लोगों को बताते हैं हम यहाँ गए, हमें बड़े अच्छे दर्शन हुए, ये वो, इससे ना उसका फल जिसको आप बता रहे हैं उसे मिल जाता है। तो इन बातों का रियली में बहुत फर्क पड़ता है। जो करना है मुख बंद कर कर कीजिए। अपने घर वालों को भी मत बताइए आप किसकी कहां कैसे मदद कर रहे हैं, क्या दान पुण्य कर रहे हैं, क्या व्यापार की उन्नति के लिए कर रहे हैं। बस अपने कर्मों पर और भगवान पर विश्वास रखिए। लेकिन ये उपाय दान पुण्य तभी लगते हैं, पहली बात हमेशा याद रखना है, जब आपके रिश्ते आपके माता पिता के साथ अच्छे होते हैं। नंबर 2, जब आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, लोगों के लिए गड्ढा खोदते रहे और सोचे अपना व्यापार अच्छा हो, तो कभी नहीं होता। आप दूसरे का अच्छा कर सके ना कर सके, बुरा ना करें, क्योंकि ये एक बात हमेशा याद रखें, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ही मत कीजिए। चलिए, तो एक यहाँ पे कि अगर आप दूसरे के लिए अच्छा भी नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, बुरा बिल्कुल ना सोचे। और इस बीच हमारे साथ उड़ीसा से रीमा जुड़े हैं। हेलो मैम नमस्ते। नमस्कार, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये नाम बताइए। मामा है नाम उसका जी। और वो पढ़ाई तो करती थी ठीक से, पर अब उसका मन नहीं लगता है और उसका आत्मविश्वास भी बहुत कम है, कम बोलती है और दोस्त कोई नहीं बनता उसका। वो बहुत अच्छी है पर कोई उसका दोस्त नहीं बनता, सब उसके शत्रु बन जाते हैं, पता नहीं क्यों।
नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, ये हमारे दिल की बात होती है। कहते हैं ना, कोई बेवफा नहीं होता, वक्त बेवफा होता है। सोच बदल जाती है, जैसा हम जिसके लिए सोचने लगते हैं हमें उसमें वही चीजें नजर आने लगती हैं। साफ सीधी बात यही है कि बहुत अच्छी लड़की है, करियर बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल इसका जो आत्मविश्वास है बिल्कुल वो कम होता दिखाई दे रहा है। इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़े, इसके लिए सूर्य को जल दे, सूर्य नमस्कार करे, सूर्य प्रणाम करे और योगा जरूर करे, ये इसके लिए अच्छा रहेगा। जब भी सूरज को जल दे, आंखें खोल कर जल दे, सूरज से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और इस बीच हमारे साथ दुबई से विनोद जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी विनोद जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा नाम विनोद है और मेरे लाइफ में 4-5 साल से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल शनि कर रहे हैं आपको तंग, शनि की करनी होगी पूजा, साथ में राहु केतु का जाप करवा लें तो और भी अच्छा होगा। राहु केतु का जाप खुद कर लें तो अच्छा रहेगा। एक काला कंबल जिसपे सफेद धारियां हो, शनिवार वाले दिन अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जरूर दान कर दीजिए। चलो इस बीच हम आगे जो अचूक उपाय की हम बात करें, क्योंकि अचूक उपाय हम उन चीजों की बता रहे हैं, क्योंकि व्यापार या फिर अगर आप करते हैं अपना बिजनेस या फिर ऑफिस में आपके प्रमोशन में आ रही है कोई परेशानी, तो क्या कुछ आप अचूक उपाय कर सकते हैं। चलो इस बीच हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक दर्शक कोलकाता से सुनीता जुड़ी है। हेलो। हेलो मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है सुनीता। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरी थोड़ी मतलब परिस्थिति भी कमजोर है और हेलो सुन रहे हैं आपका सवाल पूछिए बच्चा। हाँ, मेरी थोड़ी परिस्थिति भी कमजोर है और थोड़ी मेरी शरीर में प्रॉब्लम बहुत रहती है। जी जी जी, तो आपका सवाल ये है कि क्या करें उपाय। हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप 11 बार रोज करना है सुबह शाम, और हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं है, आपको सुननी है। आपको सुनने से जो है काफी फर्क पड़ा है, जो है अपने लाइफ में दिखाई देगा और स्थितियां सुधरेंगी। चलिए अब अचूक उपाय की ओर भी रुख कर लेते हैं और इस बीच हम जान लेते हैं तो तीसरा अचूक उपाय कौन सा है जिसके जरिए हम व्यापार में उन्नति कर सकते हैं। तीसरे उपाय की बात की जाए तो बहुत ही आसान उपाय है। दुकान व्यवसाय स्थान जो है आप खोलने लगे, अपनी ऑफिस को खोलने लगे, दुकान को खोलने लगे, तो मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ अपने घर से गंगा जल लेके जाएं। गंगा जल को इस तरफ से जो है दोनों तरफ चौखट पर अगर आप छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। अपने शटर पर गंगा जल, अपने जो आपका मेन डोर है उस पर गंगा जल छिड़के, गंगा मैया की कृपा होगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और व्यापार में उन्नति होगी। उस दिन व्यापार भी बहुत ज्यादा होगा। सुगंधित जो है अगरबत्तियां खूब ज्यादा जलाएं आप, इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। और अपने माता पिता का नाम लेकर ऑफिस के अंदर कदम रखना सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल, और कहते भी हैं सुबह सुबह आप माता पिता के आशीर्वाद लेके निकले तो देखिए दिन भर किस तरीके से तमाम जो आपके बिगड़े हुए जो काम है वो बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए और इस बीच हमारे साथ हरियाणा से एक दर्शक जुड़ी है, रूपा। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम भाई का? अरविंद नाम है मैडम उसका। सवाल? और वो जैसे मैडम एक तो बीमार बहुत ज्यादा रहता है जी, और मैडम एक क्या है कि जैसे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी क्या मैडम? सिर्फ बच्चे का नाम बताओ। अच्छा, अरविंद नाम है मैडम उसका। वो एक तो बीमार रहता है, एक उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता मैडम, ये है। और एक मेरे बारे में पूछना है मैडम। पूछिए आपके बारे में। मैडम मतलब मेरी शादी, रूपा नाम है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं मतलब वहाँ से केस मुकदमे चल रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ में, और वैसे भी मेरी सरकारी नौकरी के लिए कर रही हूँ मैडम कोशिश। जीवन में बहुत ज्यादा संकट है मैडम, तो आज मेरे को आज से कि आप मेरा साथ देंगे। देखो परेशान मत हो, रो मत बिल्कुल भी। आपके भाई की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, हाँ इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सेहत सही करनी है इसकी, तो इसके हाथ से दान पुण्य करवाएं और शनि की दाल काली दान जरूर करवाएं, घर में काले छोले बनवाएं। आपके जीवन में जो परेशानियां रही उसका मात्र एक अचूक उपाय है। आप 1 कटोरी आटा ले लें, 1 कटोरी चीनी ले लें, 1 कटोरी देसी घी ले लें, इन सबको कढ़ाई में डालें, इन्हें गर्म करके भून के एक डब्बे में रख लें और रोज सुबह मुट्ठी ऐसे उठाएं और आप किसी पेड़ के नीचे काली चींटियों को दान करें। कलेश खत्म होता हुआ दिखाई देगा और अपने मन को सही करने के लिए माँ दुर्गा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़े। और इस बीच हमारे साथ इंदौर से इंदू जुड़ी हैं। हेलो। मैं प्रियंका बोल रही हूँ। अच्छा प्रियंका जी, माफ कीजिएगा, सवाल पूछिए आप अपना। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार प्रियंका जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? पतिदेव का नाम बताइए। सनी वर्मा। बिल्कुल हो सकती हो और इसी साल होगी ये खुशखबरी, ये किलकारियां आपके घर 2014 में ही गूंजेंगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक बात जरूर कहना चाहूंगी, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, विष्णु चालीसा पढ़ो और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। तीनों ऑप्शन है, जिस जो अच्छा लगे वो कर लो। और इस बीच फरीदाबाद से हमारे साथ राखी जुड़ी हैं। हेलो। हाँ जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं, मैं वो BBA कर रही है, आगे सक्सेस मिलेगी उनको या
और दूसरी बेटी ममता है, वो MBA कर रही, आगे जॉब वगैरह मिलेगी उनको। ममता का को जॉब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन ममता की जॉब फिर जल्द बदल जाएगी। ममता एक जगह टिकती नहीं, मन इसका चंचल है, इसका मन टिके, इसलिए ये बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाए, नहीं तो पालक खिलाए। चलिए, तो जो उपाय आपको बताएं इस वक्त राखी जी ने, उन उपायों को करें और देखिए जो समस्या, जो परेशानी आपकी जिंदगी में वो खत्म हो जाएगी। तो एक बार फिर बता दें आपको, आज हम बात करें कैसे व्यापार में आप उन्नति पा सकते हैं, साथ ही साथ ऑफिस में अगर प्रमोशन अटका पड़ा है तो कैसे आप प्रमोशन पा सकते हैं। तमाम वर्चुअल उपाय हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन रखते हैं। के बाद स्वागत है आपका। चाहिए ऑफिस में प्रमोशन या फिर चाहिए आपको व्यापार में उन्नति, क्या होने चाहिए खास उपाय, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच पहले एक दर्शक जुड़ी हैं, भारती हमारे साथ। हेलो हेलो जी भारती, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी नमस्कार, मैं भारती बोल रही हूँ बागली से। नमस्कार भारती, सवाल पूछिए। जी मेरा डिवोर्स हो गया है और मेरी दूसरी शादी होगी नहीं होगी, बिल्कुल जो कुछ भी किसी भी कारण से ना हो जाता है, कैसा भी हो। मैं हाँ किसी को मतलब हम लोग हाँ कर देते, पर वो लोग कहीं पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो वो कब होगी। और मैंने जॉब वगैरह का कुछ नहीं हो रहा है, मैं एक नया NGO डालना चाहती हूँ, तो उसमें मुझे कुछ सक्सेस होगा नहीं। मेरी शादी कब तक होगी और मेरा NGO में डालूं ना डालूं, सक्सेस होने के लिए ये दोनों बातें मुझे पूछनी है। सक्सेस हो जाओगे NGO में, वो तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी भी बहुत सोच समझ के शादी करना, दोबारा तलाक हो सकता है तुम्हारा, इसलिए जल्दीबाजी मत करो। कहते हैं ना, दूध का जला छाग भी फूक फूक कर पीता है, तो इतनी जल्दीबाजी करोगी तो दोबारा से मुक्की खानी पड़ेगी। सब्र करो और सही रिश्ते का इंतजार करो, चाहे 2014 में की जगह पे 15 में शादी हो जाए, पर पार्टनर जो हो वो सही हो। तो सब्र की जरूरत है, जल्दीबाजी की तो दोबारा तलाक के जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं। राखी जी, एक सवाल ये है कि जब हम ऑफिस में होते हैं और जाहिर है उस वक्त हमें जितना मेहनत करना होता है वो हम कर देते हैं और उम्मीद जरूर ये करते हैं कि शायद इस बार इंक्रीमेंट हो, इस बार हमें अप्रेजल जरूर एक अच्छा खासा मिले। उस बीच जब आपके जो कलीग हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है और आप शायद जहां हैं वहीं पे रह जाते हैं, तो कितना ज्यादा उस वक्त आपका मोरल डाउन हो जाता है। और उस बीच उपाय जो हम लगातार बता रहे हैं, उपाय तो हैं, उसके जरिए आप कर सकते हैं। ऐसे भी क्या कुछ हम मेंटली कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये सोचना कि उसका ज्यादा हो गया और मेरा कम रह गया तो वो उसका भाग्य है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। कई लोग बिना उपायों के ही प्रमोशन ले जाते हैं, बिना काम के ही प्रमोशन ले जाते हैं, वो कुछ करते भी नहीं तब भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है। आप सब कुछ कर भी रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, तो ये तो उनका भाग्य है, भाग्य किसी का आप छीन नहीं सकते। अपने रूठे हुए भाग्य को जगाना आपका कार्य जरूर है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे में बुराई ना करें, क्योंकि किसी की भी बात कोई भी ऑफिस में करे वो घूम फिर कर ऑफिस में उस बंदे तक पहुंची जाती है। ऐसे में आप अपने लिए एक नया दुश्मन और ऐसा छुपा हुआ दुश्मन खड़ा कर लेते हैं जो ना बल्कि आपका अगली बार प्रमोशन भी रोकता है, बल्कि आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन और आपकी नई जॉब को भी रोक लेता है। तो दोस्तों के साथ एक खुशहाली वाला माहौल बनाए, दूसरे की खुशी में भी खुशी महसूस करें और ये महसूस करें कि ठीक है मेरा नहीं हुआ तो इसका हुआ, लेकिन आप एक उपाय जरूर करें। ऐसे लगातार आपका लिस्ट में नाम आता है कि प्रमोशन होगा लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता और दूसरों को मिल जाता है, तो आप क्या उपाय करें? ऐसे में आप अपनी कमाई, सैलरी जो भी आए उसमें से सैलरी घर लाते ही सबसे पहले भगवान के चरणों में रख दें। ATM से पैसे निकाल के कुछ पैसे भगवान के चरणों में रख दें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कोई भी एक जरूरत पूरी करें, जैसे भरपेट भोजन करा दें, जूते दिला दें, किसी बच्चे को कॉपी किताबें दिला दें। लगातार 6 महीने कर देखिए, दुश्मन भी दोस्त होते दिखाई देंगे आपको। और कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता है, तो सब कुछ आपकी किस्मत पे यहाँ पे निर्भर करता है। और चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, क्या है वो चौथा उपाय? चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। देसी कपूर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। रोली को जला लें, उसकी राख बना लें, फिर उसे गल्ले के अंदर रख लें। इससे व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और अगर तरक्की चाहते हैं तो इसकी राख को चांदी की कटोरी में रखें तो बेहतर होगा। इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, तो चौथे उपाय के बाद अब बारी है आज के पांचवें उपाय की। किस तरीके से आप पांचवें उपाय के जरिए व्यापार में उन्नति पा सकते हैं? शुक्रवार की बात कर रहे हैं। आज का दिन है शुक्रवार, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। आज के दिन निर्धन और व्यक्तियों को चना और गुड़ बांटें, इससे व्यापार में उन्नति होगी। साथ में सर्दियां हैं, जाती जाती सी प्यारी सी सर्दियां, एक कप चाय भी पिला देंगे तो फिर बात ही क्या। ऐसे में आपको दुआएं मिलेंगी। याद रखिए, किसी की भी बद्दुआ में आप कभी शामिल ना हो। दुआ मिले ना मिले पर बद्दुआ दरगाह तक जाती है और इंसान को जरूर जो है सर्वनाश करती है। अच्छा करने की कोशिश कीजिए लोगों का, कोई ऐसा काम पूरे दिन में जरूर कीजिए जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए।
चलिए अब जान लेते हैं आज के आखिरी और छठे उपाय। आखिरी उपाय की बात करते हैं। नारियल अपनी दुकान पर रखें और दुकान खूब चलेगी। आप अगर ऑफिस के अंदर बॉस है और अलग कैबिन मिला हुआ है तो अपने दराज के अंदर भी एक नारियल रखें, जिसे महीने में एक बार बदलें। इससे आपकी नेगेटिविटी नारियल के साथ ऑफिस से बाहर चली जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो अंदर आ जाएगी। व्यापार बढ़ेगा, दुकान बढ़ेगा, ऑफिस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, धन आएगा एकमात्र नारियल रखने से। हर पूर्णमासी अपने ऑफिस में जाके नारियल रखिए और हर अगली पूर्णमासी उसे बदल दीजिए। चलिए, ये तो हमने अचूक उपाय जाने और हर रोज हम आपको बताते हैं टिप ऑफ द डे। और अब राखी जी बताएंगे कि आज का टिप ऑफ द डे क्या है। आज के टिप ऑफ द डे की बात की जाए तो आज शाम को छोटे बच्चों को गुड़ और 11 रुपए दक्षिणा में रखकर भेंट स्वरूप जरूर दे दें। ऐसा करने से कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो आपको, हमको, सबको लगते प्यारे। तो आज आपको भगवान तक पहुंचाएंगे बच्चे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करवाएंगे बच्चे। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आज शाम को छोटे बच्चों को गुड़ और 11 रुपए दक्षिणा में जरूर दें। ये बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, संख्या आपकी जेब के हिसाब से है। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जो दर्शकों की समस्याएं थी उसका आपने समाधान किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।